सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से तीसरा पाठ एक तेजस्वी और दयावान बालक का शेष भाग पढ़ेंगे। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण किया। संन्यास लेने के बाद वे स्वामी विवेकानंद नाम से लोकप्रिय हुए। 25 वर्ष में बच्चों उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया था, संन्यास ले लिया था। संन्यास लेने के बाद उनका क्या नाम रख पड़ा? स्वामी विवेकानंद। तत्पश्चात स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। इस यात्रा में उन्होंने राजाओं की विलासिता और प्रजाओं की दरिद्रता देखी। समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और कुसंस्कारों को भी देखा। इन सब चीज़ों का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने देश में आधुनिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा का अभाव महसूस किया। मनी मन स्वामी जी इन चीज़ों से मुक्त एक शक्तिशाली भारत का सपना देखने लगे। वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में एक विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था। उस धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में स्वामी जी ने प्यारे अमेरिकी बहनों और भाइयों शब्दों के साथ ज्यों ही अपना ओजस्वी भाषण शुरू किया तो 7,000 विद्वानों से भरा हुआ पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। अच्छा बताओ तो बच्चों, विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? अमेरिका के शिकागो शहर में। आज भी दुनिया भर के लोग उस भाषण को याद करते हैं। इस भाषण के जरिए उन्होंने भारतीय अध्यात्म, सभ्यता और संस्कृति को विश्व भर में पहचान दिलाई थी। सम्मेलन में उनके विचार सुनकर दुनिया के तमाम विद्वान चकित रह गए। अमेरिका में उनका भरपूर स्वागत हुआ। भाषण के बाद अमेरिकी मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू नाम से नवाजा था। उस सम्मेलन के बाद विदेश में उनके भक्तों का एक समुदाय बन गया। अनेक लोग उनके शिष्य भी बन गए। अच्छा बच्चों, उस धर्म सम्मेलन के बाद अमेरिकी मीडिया ने विवेकानंद जी को किस नाम से नवाजा था? बताओ। साइक्लोनिक हिंदू। भारत वापस आकर स्वामी जी ने रामकृष्ण नामक एक कल्याणकारी संस्था की भी स्थापना की। समस्त पृथ्वी के गरीब बेसहारे लोगों की सेवा करना इस संस्था का प्रधान उद्देश्य है। आज देश विदेश में इस संस्था की अनेक शाखाएं काम कर रही हैं। स्वामी जी एक मानवतावादी संत थे। उन्होंने मानव की उन्नति और कल्याण को सर्वोपरि माना। स्वामी जी दुनिया के सभी धार्मिक विचारों को महत्व देते थे। उनकी ओजपूर्ण वाणी और उपदेश आज भी समस्त मानव जाति में शक्ति का संचार करता है। देश की युवा शक्ति पर स्वामी जी को पूरा भरोसा था। इसलिए तन मन से स्वस्थ होकर देश के भविष्य को बदलने की दिशा में काम करने के लिए आपने पूरी युवा शक्ति का आह्वान किया था। स्वामी जी सिर्फ 39 साल तक ही जीवित रहे। वर्ष 1902 की 4 जुलाई को वेलूर मठ में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज भी लोग इस महान दार्शनिक, ओजस्वी वक्ता, मानवतावादी संत को श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम 2013 ईस्वी में उनके जन्म का 150वां वर्ष मनाने वाले हैं। उनकी ही तरह हम भी देश की सेवा करें, यही हमारा परम कर्तव्य है। चलो बच्चों, प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। वीरेश्वर ने साहस का परिचय कैसे दिया? वीरेश्वर ने साहस का परिचय एक छोटे बच्चे को घोड़ा गाड़ी के नीचे आने से बचाकर दिया। नरेंद्रनाथ के गुरु कौन थे? गुरु से वो कैसे मिला? नरेंद्रनाथ के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। अपने मन में उठते तरह तरह के प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हुए वो एक दिन दक्षिणेश्वर काली मंदिर में अपने गुरु के पास पहुंच गए।
नरेंद्रनाथ ने संन्यास लेने के बाद क्या किया? नरेंद्रनाथ ने संन्यास लेने के बाद पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। विश्व धर्म सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था? विश्व धर्म सम्मेलन वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था। रामकृष्ण मिशन नामक संस्था का प्रधान उद्देश्य क्या था? रामकृष्ण मिशन नामक संस्था का प्रधान उद्देश्य समस्त पृथ्वी के गरीब बेसहारे लोगों की सेवा करना था। स्वामी जी ने युवा शक्ति का आह्वान किस लिए किया था? तन मन से स्वस्थ होकर देश के भविष्य को बदलने की दिशा में काम करने के लिए स्वामी जी ने युवा शक्ति का आह्वान किया था। वीरेश्वर रास्ते से गुजरते हुए भिखारी को बुलाकर क्या करता था? वीरेश्वर रास्ते से गुजरते हुए भिखारियों को बुलाकर खिड़की से कमरे का सामान दे देता था। स्कूल में वीरेश्वर का नाम क्या रखा गया था? स्कूल में वीरेश्वर का नाम नरेंद्रनाथ रखा गया था। संन्यास लेने के बाद नरेंद्रनाथ किस नाम से लोकप्रिय हुए? संन्यास लेने के बाद स्वामी विवेकानंद नाम से लोकप्रिय हुए। अमेरिकी मीडिया ने स्वामी जी को किस नाम से नवाजा था? अमेरिकी मीडिया ने स्वामी जी को साइक्लोनिक हिंदू नाम से नवाजा था।